प्रियजनों, प्रभु अपने कार्य अपने तरीके से अपने समय पर करते हैं। हमें प्रभु के समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें प्रभु की आने का आशा करना चाहिए। हमारे जीवन में आने वाले कठिनाइयाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ और दुख हमें तोड़ देते हैं, हमें कमजोर कर देते हैं, हमारे विश्वास को खिला के छोड़ देते हैं और हमें निराशा की ओर लेके जाते हैं। कई लोग फादर के पास आकर कहते हैं, फादर मेरे जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति है, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती प्रार्थना में लगे रहता हूँ और मैं मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और तीर्थ यात्राएं करते हैं, दान देते हैं, लेकिन मेरे जीवन में विपत्ति दूर नहीं होते, मेरे जीवन से विपत्तियां दूर नहीं हो रहे हैं, मेरे जीवन में दुख आते रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, प्रभु मुझसे नाराज है, प्रभु मुझसे दूर चले गए हैं। लेकिन प्रियजनों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 2 में हमें याद दिलाता है, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं प्रभु झुककर उनकी प्रार्थना सुनते हैं। प्रियजनों, आशा की तीर्थ यात्रा करने वाले हमारे लिए आज प्रभु की संदेश यह है कि हमें प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रभु की आने का आशा करना चाहिए। प्रभु झुककर हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनते हैं, प्रभु उत्तर देगा। यही आशा में हमें आगे बढ़ना है, यही आशा लेकर हमें आगे बढ़ना है, तब हमारे जीवन में हम निराश नहीं होगा। कभी कभी ईश्वर की उत्तर मिलने के लिए टाइम लगता है, तब हम कमजोर हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। प्रियजनों, कभी कभी यीशु तुरंत उत्तर नहीं देते। जब ईश्वर का उत्तर नहीं मिलते, प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलते, तो हताश निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि यदि प्रभु देरी करता है तो उसका एक कारण होगा। तुम्हारे जीवन में प्रभु बहुत बड़े आशीर्वाद देने वाला है। प्रियजनों, नए विधान में हम देखते हैं लाजरुस के बारे में। जब लाजरुस बीमार में पड़े हुए थे, उनके बहनें प्रभु के पास अपने दूतों को भेजकर कहा, देखो जिनको तुम प्यार करते हैं वो बीमार पड़े हुए हैं, आके उनको चंगा करिए। लेकिन वचन में लिखा है प्रभु वहाँ 2 दिन और रुके, इसके बाद लाजरुस के पास चले गए। प्रियजनों, यदि प्रभु तुरंत चले गया होता तो शायद वो एक साधारण चंगाई के रूप में माना जाता, बताया जाता। यीशु ने एक रोगी को चंगा किया, लेकिन प्रभु ने देरी किया, प्रभु ने देरी किया। इसके बाद जब वहां पहुंच गया, चमत्कार का रूप बदला, चमत्कार का इंटेंसिटी बदल गया और लोग कहने लगा, देखो ईश्वर ने एक मृत व्यक्ति को जिलाया। प्रियजनों, जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करता है, हमारे जीवन में यही होते हैं। हमारे जीवन में प्रभु का बड़ा आशीर्वाद हमको देखने मिलता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, शायद आप प्रार्थना करते होगा, 1 दिन से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से प्रार्थना करते आ रहे होगा, लेकिन शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहे होगा। लेकिन हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। जैसे लाजरुस के जीवन में कार्य किए, वैसे हम हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने कार्य करेगा। यही आशा लेकर हमको आगे बढ़ना है। हमारा कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा। जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उनका निराश नहीं होना पड़ेगा। हमें यही आशा के साथ आगे बढ़ना है कि प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा। हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमारा प्रभु हमारे